बोलो जी गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करतादास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु अमरदास जी महाराज की जय। सत्संग जी, कल जो है हमने गुरु महाराज के मुखारबिंद जो बोल हैं, आसन जाप, गायत्री जाप, संध्या जाप के 9 पद, 9 पद का अनुवाद आप जी तक कल पहुंचाया था। और 18 पद हैं इसमें जी। 9 का कल कह दिया था, 9 आज आप जी तक पहुंचा रहे हैं जी। तो 10वें पद में गुरु महाराज ने कहा है, आज से 646 साल पहले की बात है, जब जगत गुरु रविदास जी महाराज ने पृथ्वी पर घोर अंधकार था और सूर्य जाति के साथ न कोई शिक्षा का हक था, न ही धन का हक था, न धरती का हक था और न ही सत्संग में जाने का हक था, न प्रभु का नाम लेने का हक था। तो उस टाइम पर सतगुरु रविदास जी महाराज ने माघ की पूर्णिमा को 646 साल पहले माघ की पूर्णिमा को और माता कर्मा पिता राहु जी के घर पे जन्म लिया था। उस टाइम पर ये जो कल 9 पद का जिक्र किया था, आज 10वें पद के बारे में आप जी को 10 से 18 तक तो क्या कहा है जिसमें 10वें पद में कि एक ओंकार जपो निंकारी सब में अकेले आप खिलारी, न सरभंगी न ब्रह्मचारी, न पुरुष न खुसरा नारी, न ज्ञानी न ध्यानी भाई, न मूर्ख न चतुर कहाई, न बालक न वृद्ध कहावे, रूप न रेख नजर नहीं आवे, न वह जंगम न वह जोगी, आप ही आप रचना रस भोगी, सर्वव्यापी सबसे न्यारा, ऐसी लीला अपरंपारा, ज्योति स्वरूप आप गिरधारी, दास रविदास कहे ब्रह्मचारी जी। तो सत्संग जी 10वां पद आपको पढ़कर सुनाया गया है गायत्री जाप का। उसमें कहा है कि एक ओंकार जपो निखारी, उस प्रभु के मालिक का एक ओंकार का हमें नाम जपना चाहिए। एक ओंकार जपो निरंकारी, सब में खेले आप खिलारी, वो मालिक सब हर जीव में अपने आप ही खेल रहे, सारे खेल अपने आप खेल रहे। आप ही वो भिखारी बन रहा, आप ही राजा बन रहा, आप ही चोर बन रहा, आप ही पुलिस वाला एका पुलिस भी अपने आप बन रहा और पकड़ भी अपने आप ही रहा और जेल में भी आप कर रहा और अपने आप जेल में रहा। इनके परमात्मा खुद जेल में रहा और जेल में भी खुद पुलिस बनकर वो करने का रहा। ये बोल के कहा है कि सब में अकेले आप खिलाड़ी, वो आप खिलाड़ी जो है सारी जगह आप ही खेल रहे जो। आगे कहा ना सरभंगी न ब्रह्मचारी, न भंगी है न वो ब्रह्मचारी है, न पुरुष है न खुसरा नारी है, और न वो पुरुष है और न ही वो खुसरा है और न ही वो नारी भी नहीं है, वो निराकार एक समान है सब में। न ज्ञानी न ध्यानी भाई, न वो ज्ञानी है न ही वो ध्यानी है, नहीं वो ध्यान ले रहा नहीं वो ज्ञान की बात करता है। और न मूर्ख न चतुर कहावे, न वो इतना मूर्ख भी नहीं है और न ही वो चतुर भी नहीं कह रहा, यानी कि वो अपने आप ही सारा काम खुद कर रहा है, जितना मूर्ख बन रहा नहीं वो चतुर बन रहा। न बालक न वृद्ध कहावे, न वो बच्चा है और न ही वो बूढ़ा है, बुजुर्ग भी नहीं होता कभी भी,
रूप न रेख नजर नहीं आवे, पर वो उसका रूप जो है कहीं नजर नहीं आता हमें। कण कण में विराजमान है और वहीं पर विद्वान है, पल पल की खबर सबकी लिख रहा जी वो। न वह जंगम न वह जोगी, न वह जंगम बादशाह है और न ही वो जोगी है, जोगी भी नहीं है वो। आप ही आप रचना रस भोगी, अपने आप उसने सारी रचना सारी रस का भोग दी, अपने आप ही सारा खेल अपने आप कर दिया। सर्वव्यापी सबसे न्यारा, वो सर्वव्यापक सबसे न्यारा है वो, सर्वव्यापक सबसे न्यारा। ऐसी लीला है अपरंपारा, ऐसी लीला उस मालिक की अपरंपार है जी। तो ज्योति स्वरूप आप गिरधारी, ज्योति स्वरूप है वो, अपने आप वो मालिक गिरधारी है। दास रविदास कहें ब्रह्मचारी, दास रविदास दासों के दास बने गुरु महाराज जी। आज 4 बोल आ जा, संत संत श्री श्री, संत श्री 108, संत श्री 1008, 1000 बोल है का पता नहीं कितने पदवियाँ अपने आप ही बना लेगा। यानी पदवी भी कोई और नहीं बना रहा, अपने आप ही बना रहा। अब मेरे वर्ग का कोई महात्मा, मेरे वर्ग का कोई धर्मात्मा, मेरे वर्ग का कोई ज्ञानी, यानी कि ये इंसान की भूल है। अगले पद में गुरु महाराज ने कहा है जी 11वें में कि एक ओंकार सर्वगतवासी अजर अमर निश्चय करवासी, वहाँ का अंत किसे ना पायो, वेद कतेब अवेद बतायो, एक बिना नहीं है दूजा, और करूँ मैं किसकी पूजा, वही रहीम वही रामा, हिंदी तुर्क जाति नहीं जामा। कैसे मानूं ब्रह्म, कैसे मानूं जाति जाति, ब्रह्म बिंदु से उत्पत्ति, भेष अनेक एक है स्वामी, सब गट गट के अंतर्यामी। अलग पुरुष आप गिरधारी, दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। तो सासंग जिसमें क्या कहा है कि एक ओंकार सर्वगतवासी, वो मालिक सब जगह हर घट में विद्यमान है। एक ओंकार सर्वघटवासी, सारी घटों के अंदर वो विद्यमान है। अजर अमर निश्चय कर अविनाशी, वो अजर है, अमर है, निश्चल है, अविनाशी है, मैंने उसका कभी नाश नहीं हुआ आज तक। वह का अंत किसी ने पायो, उसका मालिक का अंत किसी ने नहीं पाया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा यहाँ पैदा होकर के चले गए, पर उसका अंत नहीं पाया है। वेद देव अवेद बतायो, और जो वेद ग्रंथ हैं जो अवेद बताए हैं बस, यानी कि अपने आप ने इतना बड़ा बन गया इंसान, और फिर मैं कहा कि उसका मालिक का पार नहीं पाया किसी ने भी। एक बिना नहीं है दूजा, हे निराकार आपके बिना और कोई दूजा भी नहीं है। एक बिना नहीं है दूजा, और करूँ है प्रभु मैं किसकी पूजा, जब आपके बिना नहीं कोई दूजा, फिर आप किसकी करम पूजा, और बस आप ही हैं सब कुछ। वही रहीम वही रामा, वही रहीम है वही है रामा, अपने आप वो सब कुछ है, मालिक है। हिंदू तुर्क नहीं जाति नहीं जामा, न वो हिंदू है ना तुर्क है, ना किसी जाति में है, नहीं वो जामा है, न वो मरा है जी, वो तो अपने आप ही है। कैसे मानो जाति को जाति, यहाँ आज कितनी जातियाँ बन रही हैं, और मैं कैसे जाति को मानूं। ब्रह्म बिंदु से उत्पत्ति, कि यहाँ जो है ये ब्रह्म बिंदु, जो जीव जन्म ले रहा, माँ के कोख से जन्म ले रहा, तो ये एक ब्रह्म बिंदु है, मालिक का ही अंश है। मालिक ने ही जीव को यहाँ भेजा है, चाहे वो स्त्री रूप में भेजे या वो पुरुष के रूप में भेज रहा खुद,
तो ब्रह्म बिंदु से है उत्पत्ति। ये जो उत्पत्ति है ब्रह्म बिंदु से हो रही है। आप पिता से हो रही है, यानी कि जो हमारा पिता बन गया, आगे हम भी पिता बने, आगे हमारे बच्चे भी पिता बनेंगे, तो आगे उनके भी बच्चे पिता बनाएंगे। तो ब्रह्म बिंदु से है उत्पत्ति हो रही है जी। बेस अनेक एक है स्वामी, सारे बेस में एक ही है वो मालिक स्वामी जी। सब घट घट के अंतर्यामी, सारे घटों में वो खुद मालिक खेल रहा जी। अलख पुरुष आप गिरधारी, अलख पुरुष निरंजन निराकार अपने आप गिरधारी है। दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। गुरुदास महाराज इस बात का बखान कर रहे हैं जी, समझा रहे जीव को कि समझा भाई, तो मैं अमेरिका चक्कर छोड़कर, ये तो वही सारा कुछ कर रहा मालिक। आप वो जन्म दे रहा, आप ही वो किसी को हफ्ते में ले जा, किसी को 2 महीने में ले जा, किसी ने साल में ले जा, किसी ने 10 साल में, किसी को 20 साल में ले जा, कभी वो बुढ़ापे में ले जा, कभी जवानी में ले जा। अपने आप ही वो भेज रहा, अपने आप ही ले जा रहा। भेज भी अपने आप रहा और लेका भी खुद ही वो मालिक जा रहा जी। आगे 12वें पद में कहा है, ओम ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, सर्व जीवों में एक को ही जाने। ब्राह्मण कहकर भूल्या भाई, उत्तम ब्रह्म की सार ना पाई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र, हम बिच लहू न तुम बिच दूध। जाति कुजाति वर्ण न कोई, आदि जुगादि एक सत सोई। सभी चमार जो चला का चाम का, नाम बिना कुछ नहीं काम का। 5 तत्व का पुतला भाई, अलख पुरुष में ही रमेश समाई। राम राम जपे सो राम प्यारा, कहे रविदास नहीं जाति विचारा। क्या कहा है जी कि ओम ब्राह्मण सूर्य ब्रह्म पहचाने, कि यहाँ जो है ब्रह्म का ज्ञान आया है, उस मालिक का ज्ञान। आज हम ब्राह्मण जाति में जन्म ले ले, कोई चमार में ले ले, कोई सैनी में ले ले, कोई जाट में ले ले, कोई गुज्जर में ले ले, और ब्राह्मण क्या कहा कि हमारे से ऊपर कोई नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि ओम ब्राह्मण, ओम का जो है ये केल है ब्राह्मण, सो वही है जो ब्रह्म का ज्ञान पहचाने। ब्रह्म को पहचानने वाला है। कहाँ उस मालिक के खजाने हैं, कितने उसके हवा कौन से जगह जमा कर रखी उन्होंने, कहाँ उसने पानी जमा कर रखा, कहाँ उसने सर्दी जमा कर रखी, कहाँ उसने धूप जमा कर रखी, ये उसका अंत किसी ने भी पाया नहीं जी। तो ये ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म के पहचानने वाला है जी। और सर्व जीवों में एक ही जाने, हर जीव में। उनसे पूछे सात संग जी, जो जी लोग जीवों की हत्या कर रहे, मच्छियों की हत्या, मुर्गे की हत्या, बकरे की हत्या, सुअर की हत्या, पता नहीं कितनी भगवान के नाम पर बलियाँ दे रहे हैं। यानी कि किसी ने तो दुकाना खोल दी, मीट की दुकाना खोल दी। अरे एक दिन भुगतान तेरा होगा भाई, इस काम को छोड़ दे, 2 रोटी तेरे को वो अवश्य देगा, भूखा नहीं तेरे को मरने देगा वो। तो सर्व जीवों में एक ही जाने, तो सारे जीवों में एक जान ले भाई, वही परमात्मा का अंश है। ब्राह्मण कहकर भूलिया भाई, तुम ब्राह्मण है, अपने आप ने कहकर बोल रहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण कहकर भूलिया भाई, पर उत्तम ब्रह्म की सार ना पाई। असली ब्रह्म की सार नहीं पाई तने, कि असली ब्रह्म है क्या। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में। हम बिच लहू न तुम बिच दूध, हमारे में लहू और न थारे में दूध। सब में एक ही चीज़ है, सब में एक ही खून है। काट कर देखें खून की कीमत नहीं मिलेगा, सब में एक ही रंग का, लाल रंग का खून मिलेगा जी।
जाति कुजाति वर्ण न कोई, न जाति है यहाँ न कुजाति है, और वर्ण नहीं, ना कोई वर्ण है यहाँ कोई भी किसी किस्म का। आदि जुगादि एक सत सोई, आदि जुगादि यहाँ आदि से जुगादि से एक ही है ये मालिक। सभी चमार जो चौड़ा चाम का, यानी कि जितने भी जीव हैं सब के सब चमार बताए यहाँ जी, क्योंकि चाम का चौड़ा है ये, चमड़ा सबके ऊपर है, चाहे वो हाथी पर है, चाहे वो ऊँट पर है, बकरी पर है, चाहे वो चमार पर है, चाहे पंडित पर है, चाहे जाट पर है, सभी चमार जो चौड़ा चाम का, सभी चमार हैं जो चौड़ा है चाम का। न नाम बिना कुछ नहीं काम का, और बिना नाम के अगर जो तेरा कोई गुरु पीर नहीं है तो फिर वो किसी काम का भी नहीं है। क्योंकि साध संगत जी धर्म राय जब ले काम मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगेगा ना, क्या मुख लेकर जाएगा। कहाँ तेरी दौलत, कहाँ तेरी कोठी, कहाँ तेरा बंगला, कहाँ तेरी दौलत, कहाँ तेरा परिवार, कहाँ तेरे रिश्तेदार, कोई किसी के साथ नहीं आया ना कोई जाएगा। यहाँ से अकेला ही आया और अकेला ही जाएगा। 5 तत्व का पुतला भाई, ये 5 तत्व का है, पृथ्वी वायु आकाश अग्नि पवन, 5 तत्व का है ये पुतला। 5 तत्व का पुतला भाई, अलग पुरुष सब में ही समाई, और वो अलग पुरुष निराकार सब में समा रहा वो तो अपने आप ही। पर एक क्या आखिर में क्या कहा कि राम जपे सो राम प्यारा। जो नाम को नाम जपागा, इतना नाम तो जपता नहीं भाई। क्यों नहीं जपता है? और जो आज काम ने जड़ी नहीं करी तो रोटी नहीं मिलने की। अरे तो उस दिन को देख जिस दिन तुम संसार में आया भी नहीं था, और तेरे आने से पहले ही परमात्मा ने तेरा फिक्र था कि मैं जिस जीव को दुनिया में भेज रहा कहीं ये भूखा ना मर जाए। तो तेरे आने से पहला तेरे लिए माँ के स्तनों में दूध पैदा किया है, तेरा फिक्र होया। और तय आज मालिक का नहीं फिक्र करता है भी का नाम जप ले। कितना अनमोल शरीर दिया तेरे को। अरे एक उंगली के ऊपर चोट लग जा, चोट पर कितना रुपया लगेगा। हाथ कट जा कितना रुपया लगेगा। हाथ कट जा कहीं लाख रुपया लगेगा, तो जुड़ेगा नहीं, टूंडा बन गया। और तेरे को हाथ दिए, पैर दिए, आँख दिए, गुर्दा दिया, इतना कीमती ये शरीर दिया, हीरा दिया, और ये हीरा अनमोल दे करके तो फिर भी जिस मालिक ने तेरे को ये इतना अनमोल हीरा दिया तो उसका शुक्रिया अदा फिर भी ना कर सका, तेरे को लानत है। तो इसलिए राम जपे सो राम प्यारा, कह रविदास नहीं जाति विचारा, नहीं कोई जाति के अंदर नहीं है जी। तो आगे 13वें पद में कहा गुरु महाराज ने जी कि सभी चमार जो जंजून कहाता, चेतन ब्रह्म चाम में ही रहता। चेतन चाम से होत नारा, सभी टाट माटी का सारा। चाम के उत्पे चाम व्यवहारा, कौन रे पंडित चाम से नारा। चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी चमार कुटुंब के साथी। पंडित कहकर हुआ अभिमानी, पंडित किनकी सार न जाने। तो चमार पंडित सुदवाई, सोचा चाम की तारो भाई। सतगुरु के सहन समझा भाई, दास रविदास कहे समझाई। क्या समझे रहे तेरे को गुरु महाराज, और कौन सी भाषा का कौन सा बोल उन्होंने कहाँ पाया है। यानी कि कहीं अंग्रेजी का अक्षर जोड़ दिया, कहीं उर्दू का, कहीं फारसी का, सारे के सारे अक्षर, क्योंकि इसमें सारे अक्षर अलग अलग बोलेंगे हम। अब वो कौन सी भाषा का कौन सा अक्षर है ये उस मालिक ने ही
गुरु महाराज ने ही पता है जी कि उन्हें किस भाषा को कहाँ पर एडजस्ट किया है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण भाषाओं का ज्ञान था। पूरी दुनिया में घूमे, वो भ्रमण किया सारी दुनिया का। आज जैसे कि संत रंजन दास जी महाराज ने पूरी दुनिया में हरि के इंसान के जो झंडे हैं, आप चाहे किसी भी देश में नेट को खोल करके यहीं पर देख सकते हैं। किसी भी देश का नाम लें कि गुरुदास जी का हर का निशान, गुरुदास महाराज का मंदिर कहाँ है, तो उसके ऊपर हरि का ही निशान आपको दिखाई देगा जी। तो कहा है 13वें पद में, कहा गुरु महाराज ने जी कि सभी चमार जो जन जुनी कहा था, ये सभी चमार हैं जो जन जुनी कहते चेतन ब्रह्म चाम में ही रहते। हर जीव चाम के अंदर चमड़े में ही रह रहा जी। चेतन चाम से होत नारा, कोई इस मालिक के चेतन से अलग नहीं होया, चमड़े से नर ने है। सभी ठाठ माटी का सारा का सारा जी, हम माटी का खेल करे हमने जी। माटी में मिल जाना भी है, वे मट्टी से बनाया है। हवा हवा में चली जाएगी, बनने के बाद जल जल में मिल जाएगा, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, सारे तत्व मिलते हुए, और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या रहे यहाँ, अग्नि को जो से 5 तत्वों का शरीर था उसको अग्नि खत्म कर देगी, फिर राख बना देगी, वहाँ वो भी नहीं रहा फिर, यानी कि वो भी रहा नहीं है, शरीर भी वो भी वहाँ से अग्नि ने खत्म कर दिया जी। तो सभी ठाट माटी का सारा, चाम की उत्पत्ति चाम व्यवहारा, चमड़े की उत्पत्ति है, चमड़े का यहाँ व्यवहार है। कौन रे पंडित चाम से न्यारा, नरे पंडितो कौन सा इंसान है जो चमड़े से न्यारा है। चमार भी चमड़े का, पंडित भी चमड़े का, अरे ठाकुर भी चमड़े का, हर जीव चमड़े से बना हुआ है। तो फिर तुम चाम का और चमार का चाम का क्या खेल दिखा रहे हैं। सभी जीव एक हैं जी। चाम को उत्पत्ति चाम व्यवहारा, कौन रे पंडित चाम से न्यारा, बताओ कौन है चाम से न्यारा। चाम के घोड़े चाम के हाथी, चमड़े के यहाँ घोड़े हैं और चाम के यहाँ हाथी हैं। चमड़े से ही हाथी बने हैं, उनमें भी यही कौन है, सब में कौन सारा में एक है जी। सभी चमार कुटुंब के साथी, जितने भी चमार हैं वो सब कुटुंब के साथी हैं जी। पंडित कहकर वो अभिमानी, अरे तो इतना घमंड कर रहा है, तो कहा मैं पंडित हूँ। पंडित कहकर वह अभिमानी, पर पंडित पिंड की सार न जानी, तुमने पंडित पिंड की सार नहीं जानी है। तू चमार पंडित सौदाई, तू जो चमार है पंडित सौदाई बन रहता। त्वचा चाम की तारो भाई, ऐसी तरफ चमड़े की त्वचा है, इसको तार दे। चमड़े की है ना, चाम से तो गिरना करता है कि चमार है, मैं पंडित हूँ। अरे तुम सारी चाम से बन रहे तो सतगुरु की शान समझ जा भाई, अरे उस मालिक की शान को समझ जा तुम, सतगुरु की शान समझ जा भाई। दास रविदास कहे समझाई, तो तू यहाँ पर आजा और आ करके नौरती। तो दास रविदास कहे समझाई। तो ये 13वें पद में गुरु महाराज ने जो बोला है, तो आगे कहा है जी। ओम पंडित जो पिंड की जाने, निर्बल हृदय वस्त्र पहचाने, क्षमा नेर में करे स्नाना, मैल उतारे मान गुमाना, मन साधन की करते पूजा, और न जाने जग में दूजा, सत्या तिलक माते ही सोहे, दुविधा दुर्म दोनों को बे।
दया जनेऊ गले जो राखे, पांच तत्व का भेद जो बाके। अंग सौ की पुस्तक वांचे विषय को छोड़, हमें रस चाके। काया काशी को जो भाई, दास रविदास कहे समझाई। क्या कहे जी? ओम पंडित जो पिंड की जान, पंडित तो वही है जो पिंड की जानता है। मालिक अपने क्या अपने शरीर के तो ज्ञान कर लेते हैं, और तो बाहर की बातें तो बहुत दूर की कर रहे हैं। पंडित जो पिंड की जाने। निर्बल हृदय वस्त्र पहचाना, ये तो एक कपड़ा है, वस्त्र है, ये इसको पहचान तो ले है क्या ये? क्षमा निर्मय करे स्नाना। क्षमा, अरे तो क्षमा तो कर दे, किसी ने क्षमा कर दे। तेरे को किसी ने कुछ कह दिया, तेरे कुछ भी चीज़ ले ली, तो घमंड कितने बड़े दिखा रहा, कोठी का घमंड दिखा रहा, पैसे का घमंड दिखा रहा। अरे सारी यहाँ रहेगी, तेरे लिए तो कुछ भी यहाँ से साथ नहीं गया है। क्षमा नीर में, क्षमा का नीर जल जो है क्षमा है। क्षमा नीर में करे स्नाना, मैल उतारे मन गुमाना। और मैल जो है तो मन के गुमान की या अभिमान की जो तेरे अंदर मैल बढ़ रही है, इसको काट देता हूँ, धो ले इसको। देखो कितने प्यारे प्यारे बोल गुरु महाराज ने हर एक, यानी कि एक लाइन के एक अक्षर का जो बोल है, एक अक्षर का बोल भी, हर एक अक्षर का बोल मानव भलाई के लिए बोला गया। साथ संगत जी आपसे विनती है कि अगर जो आपके दिमाग में एक अक्षर भी बैठ गया इसमें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी सारा सत्संग ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब आप बार 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 सुनाएंगे तब जाकर एक अक्षर बैठेगा आपके दिमाग में। ये दिमाग से निकाल दें कि अभी सारा ही सत्संग आपकी समझ में आ जाए। उन धन्यवाद है उनका जो तड़के में 4 बजे बैठ करके गुरुवाणी सुन रहे हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब संत मेघदास जी इंडिया के माध्यम से आपके बोल सुन रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल आपका बता रहा है कि 4 बजे बहुत से प्रेमी जन हैं बैठे हुए सुन रहे हैं, अपने घर पे अपने मोबाइल पे सुन रहे हैं। तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि अभी आप औरों को भी ये संदेश सुनाएं कि कौन सा बोल किसी की जीव के बारे दिमाग में बैठ जाए, उसका भी जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि ये 1 घंटे का प्रोग्राम दे रहे हमें, और 1 घंटे का प्रोग्राम कहीं 100 बंदे देख रहे, कि 100 घंटे चल गया, कहीं 200 बंदे देख रहे तो 200 घंटे चल गया, कहीं 400 बंदे देख रहे 400 घंटे देख रहा। तो इतना बड़ा यानी कि संदेश सतगुरु महाराज का आप सुन रहे हैं बैठ करके, तो आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा जी। परंतु आप इसको अमल में लाएं अपने, जब आप अमल में लाएंगे तभी हमारी मेहनत करी हुई सफल होगी जी। कि वाकई हम कुछ मेहनत आपके लिए कर रहे हैं जी। कि मैल उतारे मान गुमाना, मन साधन की करते पूजा। साधना जो तूने करने हैं मन की कर ले, मन को साध कहता हूँ एक जगह बैठ जा जी। मन साधन की करते करे पूजा, और ना जाने जग में दूजा। दुनिया में और न कोई जानता है, न देवी को न देवता को, न किसी को पीर को न पैगंबर को, बस और न जाने जग में दूजा। वो तो बस एक ही मालिक की शरण में आके बैठ गए जी। सत्य तिलक माथे ही सोए, उसके माथे पर जो तिलक है ये बड़ा क्या का लगता है सत्य का। बस कोई भी देख रहा हो, जो से पूछे जहरी बात वो सच पूछ बता रहा। और दुविधा दुर्मत दोनों खोबे, वो जीव जो है दुविधा को काट करके, दुविधा दुर्मत दोनों खोबे, दुविधा को छोड़ करके वो मालिक की दरगाह में बैठ गया जी। दया जनेऊ गले जो रखे, गले में जनेऊ कहें का दया का। चल यार बड़ा बचता ही बड़ा है, इनके अपने आप छोटा बन रहा वो, और दूसरे को और जो कोई बोल रहा तो उसको बड़ा करे। कि दया जनेऊ गले जो रखे, और 5 तत्व का भेद जो वाके। 5 तत्व का
जिससे ये चौड़ा बना हुआ है उसका भेद देखागा। वो ध्यान कर रहा है। ओंग सोंग की पुस्तक बांचे, पुस्तक को जो है ओंग सोंग, ये श्वास एक गहरा एक जहरा, एक गहरा एक जहरा, ओंग सोंग की पुस्तक बांचे। अब ये श्वास इस बॉडी में से श्वास ही कम होगा साथ संगत जी। इस बॉडी से जब जाएगा तो श्वास ही कम होगा। ये ज्यों को तो पड़ा, इसमें तो न कम होया और न ही बढ़ा है, न कम होया न बढ़ा। और आप देखिए कि इसकी जो ये आत्मा है इसका वजन कितना बड़ा होगा। इतना बड़ा हाथी है उसमें भी यही है, और इंसान है इतना छोटा उसमें भी यही है, इंसान का बच्चा है उसमें भी यही छोटा सा जीव, यही आत्मा है। और एक छोटी कीड़ी देखिए आप कितनी बड़ी है, उसमें भी यही आत्मा है। और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, उनके अंदर भी यही ही आत्मा है। अब हाथी में भी यही, इंसान में भी यही, और वो जो जीव है छोटा सा जो हवा में उड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उसमें भी वही आत्मा का वास है जी। विषय को छोड़ मेरे चाके, काया काशी खोजो भाई। ये काशी को जितने खोजना है यही काशी है तेरी, ये तेरा जो चोड़ा है यही काशी है, इसको खोज लेता हूँ। दास रविदास कहें समझाइए, गुरुदास महाराज इस बात को समझा रहे हैं जी आपको। मैं भी उन्हीं के ही बोला आपको सुना रहे जी पढ़ा का। मेरे को अपना कुछ नहीं है, जो उन्होंने बोला था वही मैं आपको पढ़कर उसी का ही बुखान, जैसा भी मेरे पास ठीक हो रहा गलत हो रहा वही बुखान आपको कर दे रहा। अगर जो कहीं गलती हो जाए मेरे से तो मेरे को दास समझ करके क्षमा भी करते रहना जी। और सतगुरु महाराज से भी बेनती करांगे कि आपके बोल लिखिए हमें, मेरे पास से कोई त्रुटि आ जाए कहीं तो प्रभु ये संदेश आपका दुनिया में जा रहा, और मेरे को भूल करके माफ़ कर देना उसके लिए। आगे 15वें पद में गुरु महाराज ने कहा है जी कि ओम सोंग संतो धन बारा, प्रेम प्रीति से रखते न्यारा, ओम सोंग को शुद्ध प्यारा, फिर ना देखा यम का द्वारा। अजबा जाप सुने और गावे, यम का त्राट निकट नहीं आवे, आदि जुगादि लिखे पुराना, अमर लोग देखियो स्थाना। अजबा जाप रमे रविदासा, मेट दिया 84 का संसार जी। क्या कहे जी कि ओम सोंग ओम का जो नाम है और ये श्वास जयरा मालिक का ओम सोंग संतो धन भरा, बहुत भरा है। प्रेम प्रीति रखते न्यारा, प्रेम और प्रीति से रखते न्यारा। ओंग सोंग को शुद्ध प्यारा, ओंग सोंग को शुद्ध, ओंग सोंग को शुद्ध प्यारा, ये नहीं, ओंग सोंग को शुद्ध प्यारा देख ले, ओंग सोंग को शुद्ध प्यारा, फिर ना देखा जम का द्वारा। जिन्हें ये श्वास शोध लिए उन्हें फिर बार बार जन्म लेना और मरना नहीं पड़ा है जी, फिर ने जम का द्वार नहीं देखा। अजबा जाप सुने और गावे, अजबा जाप क्या है? ये निरंतर हर बोल हर श्वास मालिक के नाम से अजबा जाप में लग रहा जी। सुने और गावे, यम का त्रास निकट नहीं आवे, यमों का जो त्रास है वो निकट नहीं आ रहा किसी के भी। आदि जुगादि लिखियो पुराना, आदि और जुगादि लिखियो पुराना, पुराणों के अंदर ये वेद पुराण में लिखे है जी। अमर लोग जाए क्यों सथाना, और जिन्हें ये पढ़ लिया वो अमर लोक में उसने अपना स्थान बना लिया जी। वहाँ पर सतगुरु की दरगाह के पास, यानी सतगुरु की जहाँ सतगुरु है उसकी दरगाह के पास ही उसने
अपना स्थान अमर लोक जय क्यों स्थान वहीं पर जाके अपना स्थान बना लिया। अजबा जाप रमे रविदास मेट दिया 84 का सांसा। अजबा जाप का जो है जो कर जी जाप, तो उसका जो है 84 का सांसा उसने मेट दिया जी। तो आगे गुरु महाराज ने कहा है 16वें पद में जी कि ओम कैसे आरती करूं गुरसाई, तुम पूर्ण है सब ठाई। तुम दीप धूप दीप रूप अनेका, तुम घंटा नाद विवेका। तुम ठाकुर हैं हम दासा, तुम पाती भव प्रकाशा। तुम जलथल पावक पावना, तुम निर्भय किसी का भैना। तुम चंद्र सूर्य प्रकाशा, सत्या शब्द गावे रविदासा जी। क्या कहे जी, ओम कैसे आरती करूं गुरसाई। हे गुरु सेव, हे सतगुरु महाराज, आपकी आरती कैसे करूं मैं। तुम पूर्ण है सब खाई, तुम चारों तरफ से पूर्ण है, परिपूर्ण है आप, तुम आपकी आरती कैसे करूंगा। तुम धूप दीप रूप अनेका, तुम धूप में भी है तुम, हर रूप में भी, फूलों में भी तुम, प्रसाद में भी तुम ही है। तुम आपकी पूजा कैसे करो, आपका हर एक रूप के अंदर है। तुम घंटा नाद विवेका, और घंटा जो है जो मंदिर में घंटा बजाते हैं उसमें भी आप ही की आवाज आ रही है, घंटे में भी। तुम घंटा नाद विवेका। तुम ठाकुर हैं हम दासा, है प्रभु जी आप ठाकुर हैं और हम हैं आपके दास। तुम पति भव प्रकाश, तुम पति भव सागर में प्रकाश की तरह हो। तुम जल तल पावना पावक पावना, तुम जल में भी हो और तल में भी हो। जल में भी हैं और सूखे में भी हैं, जल में भी और सूखे में भी। जल थल पावक पावना, तुम निर्भय किसी का भय ना, और आप निर्भय हैं, आपको तो किसी का भय ही नहीं है जी। तुम चंद्र सूर्य प्रकाशा, हे प्रभु आप चंद्र हैं और आप ही सूर्य हैं और आप ही प्रकाश भी आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं। सत्य शब्द गावे रविदासा, इस बात का सत्य का शब्द गुरुदास महाराज जी गायका आपको समझा रहे हैं जी। आगे 17वें पद में गुरु महाराज ने कहा है कि ओम संध्या आरती सत साहिब तुम्हारी, दया करो जाऊं बलिहारी। सत्या आरती भूमि पगधारी, सत्युग में सतनाम पुकारी। सत्या आरती शब्द मुख गाई, त्रेता राम नाम धर आई। सत्या आरती युग युग करे प्रकाशे, सत्या आरती कलयुग कंच लाए, युग द्वापर में बलराम कहाए। सत्या आरती युग युग करे प्रकाशे, कलयुग केवल नाम अरदासे। चारों युग हम प्रगति आए, कलयुग में रविदास कहावे। दास रविदास आरती गावें, सब संतों को शीश नवावे। क्या कहा जी कि ओम संध्या आरती सत साहिब तुम्हारी, है सत साहिब आपकी जो आरती है वो संध्या की आरती जो है आपकी, वो दया करो मैं आपके ऊपर जाऊँ बलिहारी, आपके ऊपर मैं बलिहार जाता हूँ कि जो आपकी मैं संध्या आरती गा रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे को ये बढ़िया चौड़ा दे रखा, बढ़िया शरीर दे रखा, बढ़िया बोल दे रखे, दुनिया इनको सुन रही है जी। उससे पूछे कि कह रहा कुछ सुन रहा कुछ, उस जीव से पूछे कह रहा कुछ सुन रहा कुछ। तो आप तो हमारे तो शरीर भी अच्छा दे रखा और बोल भी अच्छे हैं, जो दुनिया सुन रही है इनको, आपकी वाणी को हम आप पढ़कर सुना रहे हैं और वो दुनिया सुनती जा रही है जी। तो आगे सत्या आरती भूम पगधारी,
सत्य जो आरती है आपकी सत्य की आरती, भूमि पगधारी सतयुग में सतनाम पुकारी। जब सतयुग था उस टाइम पर ये सतनाम के नाम से पुकारी जाती थी आरती जी। सत्य आरती शब्द मुगाई, त्रेता राम नाम धर आई। और त्रेता में फिर यह राम का नाम रूप लेकर के आई है, यानी कि सतयुग में तो सतनाम पुकारे और त्रेता में राम नाम के राम का नाम। और सत्य आरती कलयुग पंथ चलाए, और सत्य आरती के कलयुग के अंदर पंथ चलाए और द्वापर में बलराम का है, द्वापर में बलराम का है जी। सत्य आरती योग योग करे प्रकाशे, कलयुग केवल नाम मर्दा से। कलयुग के अंदर केवल एक आपके ही नाम का ही सहारा है, जो जी नाम जप लेगा वही आसरा है। चारों युग हम प्रगट आए, गुरु महाराज कह रहे हैं जी हम चारों युगों में प्रगट आए। ये किसमें? कलयुग में नहीं, चारों युगों में हम प्रगट आए। और कलयुग में रविदास कहाँ है? अब आकर के हम रविदास का है। दास रविदास आरती गावे, सब संतों को शीश नवावे जी। सभी संतों को गुरु महाराज जी शीश नवा रहे हैं। तब साध संगत जी 18वें पद में गुरु महाराज ने कहा है कि ओम अमृत पिए तो अमृत हो जाए, अमृत तो पास है अमृत नहीं पाए। आप ही अपना चीन ले अमृत रहा समाए, तन मन गुरु को सौंप दे अमृत दे पिलाए। अमृत तो दूर है मुश्किल है बाट, साहिब धुन में देख तो गगन में मन डाट। अमृत धारा बहे त्रिवेणी के घाट, जो अमृत चाख दे सतगुरु को शीश काट। गुरु बड़े बेअंत है सर्व रहे प्रकाश, गुरु की उपमा क्या कहूँ कहे संत रविदास। क्या कहा जी कि ओम अमृत पिए तो अमर हो जाए। अमृत कौन सा? नाम रूपी अमृत। जो भी जी पे गया वही अमृत, वही अमर ही गया। जिसने भी नाम जप लिया वही अमर हो गया जी। अमृत तो पास है पर अमृत नहीं पाए। अमृत है भी अपने पास में गुरु है। कोई भी गुरु, किसी को भी तो अपना गुरु बना ले, किसी को भी तो अपना गुरु मान ले, क्योंकि पता नहीं कहाँ तक ये संदेश पहुँच रहा है जी। आप वहाँ से यहाँ तक थोड़ी आएंगे। आप अपने मन से वहीं बैठे ही किसी को भी, चाहे आप मेरे को ही गुरु मान लें और ये हमारा गुरु है, तो बस आपने सच्चे मन से अपने गुरु, अपने मन के अंदर गुरु धारण कर लिया, ये मेरा गुरु है। अमृत तो पास है अमृत नहीं पाए। तेरे पास में है अमृत पर तुम उसको भी नहीं पा रहे जी। अपने आपा चैन ले अमृत रहा समाए, अपना आपा ढूंढ का देख अमृत तेरे अंदर ही समा रहा, कहीं बाहर नहीं है। तो ढूंढने वाला और रास्ता चाहिए। तन मन गुरु को सौंप दे अमृत दे पिलाए। जो तूने अपना गुरु माना है उसको तन भी मन भी सौंप दे और फिर वो अमृत पिलाएगा, नाम रूपी अमृत। कैसे कि तू 9 द्वारों से ऊपर चढ़ के और तू नाम का जाप कर। जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा, जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा। तू जाप करता रहो और फिर तेरे अंदर ब्रह्म ज्योत जागेगी। जहाँ तेरे अंदर ब्रह्म ज्योत जागेगी तुम बस जो बोलता रहेगा सब दुनिया सुनती रहेगी, क्या कह रहे हो, सच कह रहे हो। 100 आदमी बैठे वो भी कहेंगे सच कह रहे, 1000 आदमी बैठे वो भी सुनाएंगे वो कह रहे हैं अभी आदमी सच कह रहा। 1 लाख आदमी बैठे वो भी कहेंगे कि अभी ये बंदा, ये गुरु जो है सच कह रहे हैं। तो तन मन गुरु को सौंप दे अमृत दे पिलाए। तन और मन को सौंप दे तो अमृत पी ले देगा गुरु। अमृत तो दूर है मुश्किल है बाट, अमृत तो तेरा दूर है पर मुश्किल है तेरा लगना। ध्यान नहीं तेरा लग रहा है।
साहिब धुन ने देख तो गगन में मन डाट। साहिब में धुन लगा ले और गगन में ये गगन में ध्यान लगा ले। गगन में मन डाट, अपने मन को वहाँ डाट ले। अमृत रस धारा बहे त्रिवेणी के घाट। त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी है और यहाँ पर वो बह रही है जी अमृत रस की धारा बहे त्रिवेणी के घाट। जो अमृत चाख्या जो अमृत चाख्या चाहे दे सतगुरु को शीश काट। और जो तो अमृत चाखना चाहना तो अपने सतगुरु को अपना सिर काट कर दे दे। कैसा ये सिर नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मार करके जो तेरे को कोई कह रहा बस तैयार ही बड़ा है। बस जिस गुरु शीश काटे। गुरु बड़े बेअंत है, गुरु जो है बड़े बेअंत है, उनकी महिमा है क्या कहूँ उनकी महिमा है। गुरु बड़े बेअंत है, सर्व रहे प्रकाश, चारों पास उसका प्रकाश है जी। गुरु की उपमा क्या कहूँ, उसकी उपमा क्या कहूँ मैं, कहे संत रविदास। उसकी जो गुरु है, क्योंकि ये डिग्री साध संगत जी हर एक को नहीं मिलती है, ये तो डिग्री कुदरत की तरफ से मिलती है जी। गुरु पद बड़ी डिग्री है और जो हर इंसान को मिलती है ना तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि गुरु की उपमा क्या कहूँ, कहे संत रविदास। क्योंकि वो जो आत्मा है जो गुरु बना वो हर दम हर श्वास उसका मालिक की लौन के अंदर लग रहा है, तब मालिक ने अपना रूप दिया उसको। तो इसलिए आपसे बेनती है कि 18 पद आज पूरे हो गए, 9 पद कल थे और 9 पद आज आपको पढ़ के सुनाए गए। कहीं कोई बोल हो गई हो और कोई अक्षर में कब पढ़ने हो गया हो, साध संगत जी मैं भी जो मेरे आगे गुरु महाराज की अमृत वाणी है उसी में से ये संदेश आप जी तक पहुंचा रहा हूँ। तो कोई अक्षर में बोल चूक हो रिया तो क्षमा करना। और आगे गुरु महाराज ने एक दोहे में लिखा है कि पराधीनता पाप है जान ले हो रे मित, दास रविदास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। कि पराधीनता गुलामी करना पाप है, गुलामी करना छोड़ दो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने दिमाग से नशा छोड़ दो। जब नशा छोड़ेंगे बीड़ी सिगरेट तम्बाकू का नशा दारू का नशा मांस मुद्रा छोड़ेंगे तो आप में सतबुद्धि आनी शुरू हो जाएगी। जब सतबुद्धि आएगी बरकत भी आपके घर में होनी अपने आप शुरू हो जाएगी। कोई बरकत नहीं करेगा, अपने आप ही आप नहीं करनी। आप खुद सोचिए, एक बंडल एक माचिस और एक पुड़िया तम्बाकू की, एक पुड़िया 10 रुपये की पुड़िया, 10 रुपये का बंडल, 1 रुपये की माचिस, 21 रुपये और 1 महीने का लगा लो आप, एक दिन का 21 रुपये का खर्चा आपका नजायज जा रहा है। मांग लाई अवामा धुआं काट दिया, तम्बाकू बनाया मुँह पाया परा थूक दिया। अरे ना पैदा उसका तम्बाकू का होया ना बीड़ी का होया। 20-21 रुपये तेरे ये बच रहे हैं तो 3 दूनी 6, कितने पैसे बचे? 650 रुपये तेरे 1 महीने के बच रहे हैं और 1 साल के 12×6 = 48, 5000 रुपये तेरा 1 साल का बचेगा, जिनको इन पैसों से तुम अपने बच्चों की शिक्षा पे लगा। तेरे बच्चे पढ़ के और फिर बत्ती वाली गाड़ी में बैठ करके अफसर बन के तेरे घर पे आएंगे, तेरा नाम रोशन करेंगे कि अब इसका लड़का या उसकी लड़की आज बत्ती वाली गाड़ी में हरिया गनमैन साथ है रहे हैं। आपका कितना नाम रोशन होगा। सिर्फ एक तम्बाकू की पुड़िया और एक बंडल एक माचिस, इससे ही आपके बच्चों का भविष्य बदल गया जी।
अगर उन भाइयों से बेनती है जो मांस और शराब का सेवन करे तो कृपया करके, अगर जो यानी कि बीड़ी और तम्बाकू की बात तो की मैंने, और मांस और मदिरा का जो सेवन करे वो कितने पैसे की है कि उससे कितने पैसे आपको बचाएंगे, तो ये घर में तो बरकत अपने आप ही हो जानी है जी। और आप तो कुछ कहे तो आप चाय सुनावांगे, जब आप इन नशे से दूर रहेंगे तो आपको कोई कुछ भी कह रहे जी आपके ऊपर कोई भी असर नहीं है जी। कहा अरे भाई तहीं बड़ा बस भाई, यानी कि तहीं बड़ा है बस भाई, मैं तो छोटे ही बहुत हूँ बस। तो इसलिए नमस्कार है जिसे हमारे जीवन मरण हाथ जिसके हाथ डोरी, नमस्कार कर रहे मन मेरे दो शरण सभी जन तेरे। नमस्कार उन तीनों को कहता ज्योति में ज्योति सदा में रहता, नमस्कार है तिसे हमारी दीनानाथ गोपाल मुरारी। नमस्कार है उन सबको मेरा जी, जिसने दुनिया रचाई सृष्टि रचाई, उस सबको उस मालिक को मेरा नमस्कार है, बार बार प्रणाम है। अपने दास के ऊपर ये संदेश देने का उस मालिक ने रहमत की है। सतगुरुदास महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी महाराज का संदेश, उसके ऊपर आप चलें। जो गुरुदास जी महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सब उनको अन्न, छोट बड़े सब सम बसाएं रविदास रहे, पर सन के छोटे और बड़े सब के सब बराबर बसाएं। तो हे राजा, मैं राजा नागरमल हरदेव सिंह की कचहरी की बात है ये कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ। और उधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो तस्वीर लग रही है, उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, पढ़ाओ बच्चों को, अच्छी पढ़ाई दो, शिक्षित बनो, फिर संगठित हो जाओ। सत्संग के अंदर जाएंगे आप, कोई कहीं का कोई कहीं कह रहा, तो एक दूसरे का मेल मिलाप होना शुरू हो जाएगा जी, संगठित होना शुरू हो गया। फिर संघर्ष करो। तीसरा पॉइंट है बाबा साहब का, संघर्ष। आप अपने हकों के लिए, जैसे आपकी ज़मीन छीनी हुई है और आप एक कमरे में पड़े हो, आपको तो पता नहीं है कि अभी आपकी ज़मीन छीन ली थी। जब आप देखेंगे, क्योंकि आपकी जो ज़मीन की फर्दा है, जय गुरुद्वारा राष्ट्रीय मिशन की ओर से जिन्होंने रहमत की, गुरु करता दास और रामदास जी महाराज ने, उनके माध्यम से आप तक ये फर्दा पहुंचा रहे हैं। पूरे हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, ये चारों तरफ से आपका दास ने भेज रहे हैं जी, सरकार से लेकर के, सरकार से ले रहे हैं, सरकार से ले रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। जब आपकी सबूत आपके पास पहुंचाएंगे तो फिर आप अपने हकों पे खड़े होने के काबिल होंगे जी। तो बस आज का संदेश ये स्वीकार किया जाए, अमल में लाया जाए, और फिर दोबारा मैं आपके उन महापुरुषों का कथा धन्यवाद करूँगा जो तड़के में 4 बजे 1-1 घंटा हो गया तब तक बैठे हो, कोई देखते हो, कोई सुनते हो। क्योंकि 4, 4:30, 5 बजे जब मैं नेट खोल कर देख रहा तो उस टाइम बता रहा नेट कि अभी इतने आदमियों ने देख लिया जी। तो उन सब का धन्यवाद करूँगा मैं। और आप ये जो संदेश है गुरु महाराज का, इसको अपने जीवन में धारण करें, अमल करें जी। तो बस इन्हीं शब्दों से मेरी आपसे जय गुरुदास जी की जी। सभी बोलें जय गुरुदास जी महाराज की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जय जी। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी।